आज हम शुरू करने चल रहे हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। आज हम आपको कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में बताएंगे। क्या हमको कक्षा 12 में पढ़ना रहता है, थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम भौतिक विज्ञान के 3 पार्ट को पढ़ते हैं। पहला आपका है विद्युत स्थितिकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा है विद्युत गतिकी, जिसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और तीसरा है आधुनिक भौतिकी, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो सबसे पहले हम विद्युत स्थितिकी के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है और इसके अंतर्गत हमें कितने चैप्टर कवर करनी है। तो शुरू करते हैं विद्युत स्थितिकी। विद्युत स्थितिकी क्या है? देखिए, रेस्ट एट चार्ज, अर्थात जब आपका आवेश रुका हुआ रहेगा, स्टॉप रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो उसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर हम पढ़ते हैं वो सभी विद्युत स्थितिकी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत हमारे 12th फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं? पहला है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा है गॉस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। और तीसरा है विद्युत विभव, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चौथा है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स, जिसे हम विद्युत धारिता बोलते हैं। इतने चैप्टर आपको विद्युत स्थितिकी के अंतर्गत पढ़ना है। इन सभी में आवेश जो होता है हमेशा रेस्ट पे होता है और रुका हुआ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत गतिकी के बारे में। विद्युत गतिकी अर्थात इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अर्थात इसमें चार्ज एट मोशन, अर्थात इसमें चार्ज जो हमेशा गति के रूप में रहेगा। जब गति करेगा तो चार्ज के अंदर बहुत से प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। जैसे इसके अंदर जो चैप्टर आपके 12th में है, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और चौथा चैप्टर है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज मैग्नेट सबेस्ट। और आपका है 5वां चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और आपका इसके बाद जिसमें इसके अंतर्गत जो लास्ट चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, AC भी है और DC भी है, दोनों पढ़ना रहता है। इतने चैप्टर आपको विद्युत गतिकी के अंतर्गत पढ़ने रहते हैं। और फिर हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की, चलते हैं तो उसमें आता है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंतर्गत जो चैप्टर हैं, जैसे पहला है किरण प्रकाश की, जिसे हम रे ऑप्टिकल कहते हैं। दूसरा है प्रकाश की प्रकृति। तीसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव तरंगे। परमाणुविक भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं संचार एवं समकालीन भौतिकी। इतने चैप्टर टोटल आपको 12th में पढ़ने रहते हैं। इसमें एक छोटा सा प्रश्न आया था, कहीं हम विद्युत लिखे हैं, कहीं विद्युत लिखे हैं, कहीं वैद्युत, कहीं विद्युत। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है। विद्युत वैद्युत, कभी कभी हम जब टीचर बोलते हैं तो हमें नहीं समझ पाते, सर विद्युत बोल रहे हैं, वैद्युत बोल रहे हैं, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत का मतलब होता है समूह से, और वैद्युत का मतलब है समूह के छोटे से पार्ट के बारे में बात कर रहा है। अब इतना सिलेबस आपको 12th फिजिक्स में पढ़ने रहते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आप जान ही रहे हो क्या होगा, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम अब इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये क्या होता है, चार्ज क्या है, आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आवेश की उत्पत्ति कैसे, आवेश के प्रॉपर्टीज क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अन्य वीडियोज में।